अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी सुबह-सुबह हम जा रहे हैं अब्दुल को स्कूल छोड़ने। स्लिपरी की के नीचे स्लिपरी है आज, तो इसलिए ना हम जा रहे हैं गाड़ी में अब्दुल को स्कूल छोड़ने। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, नीचे आइस बनी हुई है फ्रीजिंग वेदर की वजह से। बच्चे ने ना बस स्नो ना खेडते जाना। जिथे स्नो नज़र आ गई ना उत्थे ही इन्हें पैर मारन लग जाना। तो चलें गाड़ी में छोड़ने अब्दुल को। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं वॉलग्रीन से आज मेरी ना थायराइड की मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो वो पिक करनी है। देखें यहाँ पर देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि न्यू जर्सी से जो मैंने ली हुई थी ना वो ख़त्म हो गई है। तो बाहर बर्फ़ से देखें कितना बुरा हाल है। चलो जी वॉलग्रीन आ गए। इत्थे भी पानी सस्ता होएगा जे है। है कि लगे थे छोटे कितने लगे छोटे बाबा आ देखो जेरी जॉब उन्होंने किया है पेप्सी डाइट कैन फ्री। कितने तो लगा बाय वन एट $12 दो $12 दे दो। वेयर इज माई मैडिसन स्पाट। इत्थे बड़ा वो जो मैं मेकअप दा वो कहते मेकअप ले लो मेकअप। ये है जी यहाँ की फार्मेसी। फ्लू शाट लवा लो, असी नहीं लवाना। पर मेरा कार्ड नहीं जी है मेरे को। लेके आए जी। यहाँ पर जी हम फार्मेसी के काउंटर पे पहुँच गए हैं। देखें हमें यहाँ से मेडिसिन मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि जब हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव होते हैं ना, तो जब तक हम डॉक्टर को चेक नहीं करवाएंगे ना वो हमें मेडिसिन नहीं देंगे। ये यहाँ का रूल है कि जब तक हमें डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा ना वो हमें दवाई नहीं देंगे। तो खैर यहाँ पर अब हम आ तो गए हैं लेने के लिए, तो लेकिन देखें हमें मिलती है कि मेडिसिन नहीं मिलती। ये देखें जी यहाँ से मैं लेने लगी हूँ ये फेशियल हाइड्रेटिंग। ये अच्छा होगा मेरे ख्याल में। डेली फेशियल क्लीनर ये देखेंगे हाइड्रेटिंग वो है। nothing on my face ये दो डेली फेशियल क्लीनर वो ले लें। वो वॉल्गिंग का वो वालग्रीन का वो वाला ले लें फिर कैराफिल वालों का। ये वाला चलो पठान डाल दो लेट्स गो। चलो I did the same thing. हमने कहा उधर से आना है, आना तो इधर होती सी। ये देखो किड़ियाँ किड़ियाँ साइमन तो सोहनी लग जाती 5 मिनट डाल दिया। अंगूठी सोहनी जे। साइमन यहीं से लेके जाती है। आहो सामा भाजी लेंदे हुंदे। वो स्केटर सारी खा गया कल। ये प्यारी जे। ये देखो कितनी सोहनी अंगूठियाँ जे। कितने दी जे? $8 दी। ना आ जा यार। आ गई। तो यहाँ पर जी फ़ेस वॉश लेके अब हम आ गए हैं काउंटर पे, क्योंकि हमें मेडिसिन नहीं मिली। जब तक हम डॉक्टर को नहीं चेक करवाएंगे तो उन्होंने हमें मेडिसिन बिल्कुल नहीं देनी। तो खैर घर जाके बनाते हैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर वो ना अगले दिन ही मेडिसिन दे देते हैं अगर आपको एमरजेंसी मेडिसिन चाहिए हो तो, वरना वो मेडिसिन हमें नहीं देते। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं घर आके मैंने फ़ौरन से रख दिए हैं बॉयल एग होने के लिए। अब मैं तो खाने लगी हूँ बॉयल एग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी।
तो मैंने कहा चलें आज ना बॉयल एग का ही नाश्ता करते हैं। तो बस सुबह-सुबह ऐसे ही होता है, कभी कुछ खाने को दिल करता है और कभी कुछ, कभी हम पराठे उड़ा लेते हैं और कभी ब्रेड और कभी इस तरह से बॉयल एग से ही गुज़ारा कर लेते हैं। बॉयल एग से मैं गुज़ारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे अंडे जो है ना वो ख़ास कोई पसंद नहीं है। बस जिस दिन नाश्ते का टाइम ना हो ना तो फिर मैं एग बॉयल करके खा लेती हूँ। तो चलें अब करते हैं नाश्ता, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद ना अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर और गाजरें, और यहाँ की गाजरें देखें कैसे ऑरेंज ऑरेंज कलर की हैं। पाकिस्तान में कितनी रेड रेड से कलर की होती हैं। बस मैं यहाँ पर जब भी गाजरें छीलती हूँ ना गाजर का हलवा बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मुझे पाकिस्तान की गाजरें जो है ना वो बड़ी याद आती हैं कि पाकिस्तान में कितनी ज़बरदस्त रेड रेड सी गाजरें होती हैं। वो फ्रेश होती हैं ना, तो अल्लाह ताला ने सारा खून उनमें ही भर दिया हुआ है। और ये गाजरें जो है ना जब दूसरे ममालिक से एक्सपोर्ट होके यहाँ पर आती हैं ना तो बेचारी रास्ते में नहीं इनका कलर फेंट हो जाता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखें जी गाजरें हमने काट ली हैं। अब इसमें डाल देते हैं ये मटर। मटर मैं फ़्रोज़न ही डाल रही हूँ। यहाँ पर फ्रेश जो मटर है ना वो तो बिल्कुल ही पटाखे मिलते हैं, उनमें बिल्कुल दाना जो है ना वो नाम के बराबर का ही होता है। एक एक दो दो दाने होते हैं और बाकी सिर्फ जो मटर होते हैं ना वो पटाखा होते हैं। लेकिन कुछ लोग ना वो जो ख़ास तौर पे जो इंडियन लोग हैं ना वो बारीक बारीक से जैसे हम फलियां काट के पकाते हैं ना वो भी पका लेते हैं। तो खैर हर एक का अपना अपना तरीका है। तो यहाँ हमने लहसुन अदरक प्याज टमाटर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं मसाला पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही मसाला पकेगा इसमें ऑयल डालकर इसकी भुनाई करेंगे और फिर इसमें अपनी जो वेजिटेबल हैं गाजरें आलू और मटर वगैरह वो डाल के उनको अच्छी तरह से पका लेंगे। सहरी के टाइम ना ये इस तरह से भुने भुने जो सालन है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं पराठे के साथ। साथ में दही हो, साथ में इस तरह से ये भुने भुने से सालन हो, तो फिर मैं कहती हूँ कि सहरी के टाइम ना पराठा खाने का मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर जी मसाला मैंने पकने के लिए रख दिया है और साथ ही यहाँ पर हमारा जो है ना पार्सल आ गया है। ये मेरी नंद यहाँ पर ना रख जाती हैं, उनकी साइड पे ये पार्सल वगैरह आता है। तो फिर जब वो देखती हैं ना कि हमारी कोई चीज़ आई है तो वो इस तरह हमारे डोर के पास ना रख देती हैं। तो ये यहाँ पर मैंने मंगवाया था ऑयल, क्योंकि मेरा ऑयल ख़त्म होने वाला था। तो मैंने कहा चले रमज़ान से पहले पहले ना ऑयल मंगवा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में ऑयल की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, क्योंकि हमने खाने होते हैं पकोड़े समोसे और उनको फ्राई करने के लिए ऑयल तो लाजमी चाहिए ही होता है। और यहाँ पर ना ये मैं मेज़ोला कॉर्न ऑयल यूज़ करती हूँ और साथ ही साथ मैंने ये मंगवाए थे पेपर टावल, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में पेपर टावल की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फ्राई चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ना ये सैम क्लब और यहाँ पर कोस्को वगैरह से ना ये बहुत सस्ते मिलते हैं, वरना वालमार्ट वगैरह पे और दूसरे स्टोर्स पे ना ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो इसलिए ना यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना देख के लेनी पड़ती हैं कि जिस स्टोर से हमें जो चीज़ सस्ती मिलती है ना बस उसी स्टोर से हम वो चीज़ ले लेते हैं। तो इससे काफ़ी बचत भी हो जाती है और फ़ायदा भी हो जाता है। तो बस इसी तरह से ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, जहाँ पर जो चीज़ सस्ती लगी होती है वहाँ से हम लोग बाय कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पर ये देखें मसाला हमारा पक चुका है। ऑयल डालकर मैंने इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए हैं आलूओं को भी अच्छी तरह से पका लूँगी। और अब यहाँ पर ना मैं आलू मटर गाजर मेथी पका रही हूँ, तो मेरे पास फ्रेश मेथी नहीं थी। बस उस दिन मैं देसी स्टोर पे गई भी थी, वहाँ पर इतनी ज़बरदस्त फ्रेश मेथी थी लेकिन मैं उठाना भूल गई, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ना इसमें कसूरी मेथी ही यूज़ कर ली है। तो यहाँ पर आलू और कसूरी मेथी को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब ये मटर और गाजरें भी इसमें डाल देंगे, इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर इनको हल्का दम पे रख दूँगी। तो हल्के हल्के दम में ही ये सारी सब्ज़ियाँ जो है ना ये अच्छे तरीके से पक जाएंगी। यहाँ की सब्ज़ियाँ ये नहीं है कि गलती नहीं है, यहाँ की सब्ज़ियाँ हो चिकन हो बहुत जल्दी गल जाता है, इनकी टेंशन बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि आलू और गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो बस अब हम इनको कवर करके ना दम पे रख देंगे, तो ये दम में ही सब्जियां पक जाएंगी।
तो खैर आप लोग सुनाएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारी कैसी चल रही है? रमज़ान में भी 7-8 दिन ही रह गए हैं, बस रमज़ान भी भागता हुआ आ रहा है। तो आप लोगों के घर में तैयारियां कैसी चल रही हैं? वैसे तो आजकल सभी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हुए हैं कि सबको ही टेंशन लगी हुई है कि कुछ ना कुछ रमज़ान के लिए ना बना के रख लें, और फिर बस हमें इबादत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। हमारी कोशिश यही होती है, लेकिन अभी तक मैंने तो रमज़ान की तैयारी शुरू नहीं की। मैंने भी अब तैयारी शुरू करनी है, तो देखें आपके साथ शेयर करूंगी मैं आगे चलकर क्या-क्या बनाती हूँ रमज़ान के लिए। तो खैर यहाँ पर ये देखें आलू मटर मेथी गाजरें हमारी तैयार हो चुकी हैं। इसके ऊपर डालते हैं ढेर सारा धनिया और इसको कवर करके रख देते हैं। यहाँ पर हम आए हैं जी पिज़्ज़ा खाने। ये देखें आज अब्दुल को यहाँ से पिज़्ज़ा खिलाना है। उधर भी अब्दुल जाता था ना पिज़्ज़ा खाने, यहाँ पर भी अब्दुल ने शॉप ढूंढ ली है पिज़्ज़ा खाने की। ये सारा इधर पिज़्ज़े वाले हैं, ये देखें ये सारे पिज़्ज़े वाले हैं। यहाँ से अब्दुल लेगा अब अपना पिज़्ज़ा बना के देंगे आपको। मुझे अपना Hi, how much your large pie? $19.95. Okay, let me take one large pie, please. To stay or to go? So stay. One cheese pie stay. Sure, give that 10 minutes. Sure. ये सारा इनका वो है, उन्होंने गोरियां भी वो भी लाए, ये सारा हमें तैयार करके देंगे। अभी हम पिज़्ज़ा देखेंगे यहाँ से। पिज़्ज़ा हम खाने आए हैं, इनके बूट बाट लगे हुए हैं। Please, just 3 coffee, if possible. जहाँ मर्जी बैठ जाओ, एज यू विश। उनकी कुर्सियाँ बड़ी बाहर हैं। पिज़्ज़ा यहाँ पे होना है। थैंक यू। उसने हमें अभी ठंड में भी बर्फ पा देती है। ये देखिए मैंने वो भी वहाँ पे लगाया हुआ है। Come sit, Bubba. कहना ਇੱਥੇ पिज़्ज़ा आना है, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। Huh? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ पिज़्ज़ा आना है, हले टेबल ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। इधर बैठ जाना। ਓਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ। मैं प्यो दी टंगा च बैठना। कहाँ पे? तो यहाँ पर जी बस घर में मैंने बनाई थी आलू मटर मेथी गाजरें। तो बस फिर हम अब्दुल को लेने आ गए और अब्दुल साहब ने आज फरमाइश की कि मैंने बाहर पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर हम इसको इस शॉप पे ले आए। तो आज हम फ़र्स्ट टाइम इनकी शॉप पे आए थे, तो इन्होंने हमें ना ये गार्लिक बाइट्स जो थी ना वो फ्री में दी थी कि आप हमारी शॉप पे फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों के लिए ये जो है बाइट्स ये फ्री हैं। ये देखिए जी हमारा पिज़्ज़ा आ गया है। ये यहाँ पर अच्छे चमचे भी देते हैं, है ना? न्यू जर्सी में चमचा नहीं था। Okay, I kind of like spice. है ज़बरदस्त चमचा भी नाल देंदे है पान वास्ते, गर्म नहीं है तत्ता ना लगे। तो सारे डालो जी कुछ ना कुछ। वो मिर्च डाल दें हैं, पामिजान डाल रहा, मैं ऑरेगनो डालूँगी। सारे पिज़्ज़ा खाएंगे यहाँ पे। मिर्च दें भाई। ये बच्चा पामिजान खाने वाला है, ज़्यादा चीज़ डाल के। ध्यान। बाकी पिज़्ज़ा जी होने लगा है पैक डब्बे के अंदर। ध्यान से एक एक करके, ऐने नहीं काम करना, वो चमट जानी दोनों चीज़। दिखाना फटाफट बंद कर। ये ट्रे वापस दे चलो जी, ये भी खा रहा है बच्चा। पिज़्ज़ा हमने खा लिया है जी, अब हम जा रहे हैं घर। ये देखे पिज़्ज़ा वापस ले लिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
तो चलें जी, इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।